नमस्ते नेचर दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ा ही बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरे उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार करवा चौथ है आज, जिस दिन हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उस नारी शक्ति को प्रणाम करूँगा, जो कितने कष्ट सहती हैं आज के दिन, सिर्फ़ इसलिए कि उनके पति को सौभाग्य प्राप्त हो, उनके पति को लंबी आयु प्राप्त हो, उनके पति जो है वो स्वस्थ रहे और इसी स्वास्थ्य की दिशा में हम लोग एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर नेचर के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर नेचर का जो प्रयास है, वो सिर्फ़ लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि उनके बारे में संपूर्ण लोगों को ज्ञान भी देना है, ताकि लोग समझ सकें कि किस प्रकार से ये जो हमारे इर्द-गिर्द उगने वाले औषधीय पादप हैं, इतनी दवाइयाँ जो हमारी रसोई से लेकर के हमारे आस-पास चारों तरफ पेड़-पौधे बिखरे पड़े हैं, जिनके अंदर ऐसे औषधीय गुण हैं, जो हमारी अनेकों प्रॉब्लम्स को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर हम उनका सेवन लगातार करते रहते हैं, समय-समय पर करते रहते हैं, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार हम उन चीज़ों का सेवन करते रहते हैं, तो शायद हमको कभी बीमारी ना पड़े। इस तरीके की संरचना हमारे आयुर्वेद की है और जैसा कि आयुर्वेद का सिद्धांत ही है, ये आयु का विज्ञान है। ये वो विज्ञान है जो हमें ये बताता है कि कैसे हम लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं और इसके अंदर समावेश सिर्फ़ दवाइयों का ही नहीं है, सिर्फ़ निदान ही नहीं है। आयुर्वेद में समावेश है हमारी मानसिक शांति का, आयुर्वेद में समावेश है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का और आयुर्वेद में समावेश है इस चीज़ का कि हम क्या खाएँ ताकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी चीज़ की कमी ना रहे और हमारे शरीर की जो कोशिकाएँ, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज़्म है, ये हमेशा एक अच्छी तरीके से चलता रहे और हम लोग कभी बीमारी ना पड़े। तो मैं नमन करता हूँ समस्त नारी शक्ति को आज के इस पावन दिन और ख़ास तौर से जो लोग आप जुड़े हुए हैं, आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि इन महिलाओं का जो है आप सम्मान करें, इन महिलाओं का आप ध्यान रखें, जो हमारे लिए अपने जीवन को समर्पित कर देती हैं। इतना त्याग, इतना समर्पण इन लोगों का हमारे लिए आता है। हमारे घर को ये सँभालती हैं, हमें ये सँभालती हैं और आज इतना बड़ा व्रत जिसमें सुबह 5 बजे उठ कर के सगरी करती है, उसके बाद रात को जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, ये अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती। वास्तव में नमन है इस नारी शक्ति को। और आज का जो दोस्तों ये सूत्र कार्यक्रम छठा सूत्र हमारा सूत्र का जो 6th एपिसोड है, ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर विषय इस वाले सूत्र के लिए लिया गया है। जैसा कि तिवारी जी का हमेशा से रहता है कि लोगों को जानकारी दी जाए। लोगों को बताया जाए कि आपके इर्द-गिर्द बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ, आपके रसोई घर के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाले, आपके घर के अंदर ही रोज़ पूजी जाने वाली ऐसी पादप हैं, जो हमारे को निरोगी रख सकते हैं, जो हमारे को स्वस्थ बनाते हैं। तो इन सभी का उपयोग हम कैसे करें, इनकी कैसे पहचान करें, क्या इनके गुण हैं? तो आज के ज़माने में जो मुख्य-मुख्य बीमारियाँ चल रही हैं, हम हार्ट डिज़ीज़ की बात करें, हम रेनल डिज़ीज़ेज़ की बात करें, हम डायबिटीज़ की बात करें, हम हमारी महिलाओं के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स की बात करें जो उनकी मेंस्ट्रुएशन को लेकर के होती है, उन सब के लिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और आशा करते हैं कि इस 5-6 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है, इस सब में आप लोग अत्यंत लाभान्वित होंगे। हमारे स्वयं एमडी साहब तारा प्रकाश जी तिवारी, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी, बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर की मानद डिग्री आपको प्राप्त हो चुकी है। नाउ वी कैन प्राउडली से डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी का। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है सूत्र 6 ये हमारे उन अचीवर्स के लिए हो रहा है, जिन्होंने अगस्त के महीने में सूत्र को अचीव किया था। ये लगातार चलता रहेगा सूत्र आगे भी। इसके अंदर आप सभी लोग अपने जानकारों को जो भी आप अपने साथ जुड़े हुए एसोसिएट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंचाइज़ी हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो अभी तक डॉक्टर नेचर से नहीं जुड़े हैं, आप उन्हें भी आमंत्रित कीजिए कि इस प्रोग्राम के अंदर वो पार्टिसिपेट करें, कम से कम लाभान्वित हो। क्योंकि तिवारी जी का मानना है कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना स्प्रेड किया जाए, उतना ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमें ज्ञान का प्रसार करना है और साथ ही जो लोग हमसे जुड़ते हैं इन औषधियों का एक अच्छा महत्व समझ पाते हैं, वो इन औषधियों के प्रयोग से अपने आप को निरोगी भी रख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो यही है कि हमारे इर्द-गिर्द कौन-कौन से ऐसे पादप हैं, कौन-कौन से ऐसे महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, कौन-सी ऐसी हर्ब्स हैं, जिनका आयुर्वेद के अंदर प्रचुर मात्रा में यूज़ किया जाता है और बहुत कॉमनली हमारे भारतवर्ष के अंदर पाए जाते हैं। और मैं चूँकि एक साइंस का बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर मैंने किया है, मैं बड़े प्राउडली इस बात को हमेशा कहता हूँ जब भी कहीं किसी भी मंच पर हम जाते हैं, कि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की जैव विविधता है, उस जैव विविधता के चलते हुए इतने औषधीय पादप हमारे देश के अंदर होते हैं, अगर हम उनको सहेज लें, अगर हम उनको सकेर लें, अगर हम उनके गुणों को जान कर के उनको पहचान लें, उनको अपने नित्य जीवन में प्रयोग में लाना शुरू कर दें, तो हमारा स्वास्थ्य है इतना बढ़िया रह सकता है कि हमें कभी कहीं किसी प्रकार के एलोपैथिक दवाई की शरण में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये औषधीय पादप हमारे इर्द-गिर्द तो ज़रूर हैं, लेकिन इनका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर कौन-सी अवस्था में इनका प्रयोग किया जाना है,
किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाना है, क्या इस तरह से इनका संश्लेषण किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं किस तरीके से हम बेटर से बेटर प्रोडक्ट इनको सिंथेसाइज करके बनाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म में अगर हम यूज में लेते हैं तो कई बार इनका फायदा नहीं मिलता है, कई बार इसके नुकसान भी हो जाते हैं। कितनी मात्रा लेनी है, ये सब चीजें समझने की है। इसी संदर्भ में ये सूत्र 6 कार्यक्रम जो है शुरू किया जा रहा है आज। हमारे आदरणीय तिवारी जी जो हैं पधार चुके हैं। मैं तिवारी जी को आमंत्रित करूँगा और आज के इस बहुत बेहतरीन सेशन के लिए आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत स्वागत है और आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और लाभान्वित होते रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। सो ओवर टू तिवारी जी प्लीज। प्रीतम जी एंड थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है डॉक्टर नेचर के इस प्रोग्राम में, जहां हम लोग हर नए बात करते हैं आयुर्वेदा के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और आप और ज्यादा अपनी जानकारी को, नॉलेज को बढ़ा के हमारे जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर है, उनको और बेहतर सर्विस दे पाते हैं। और समाज में जो आयुर्वेद को बढ़ावा देने का हमारा जो प्रयास है, वो प्रयास आगे और बढ़ता है कि आपकी नॉलेज लोगों को हेल्पफुल होती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जड़ी बूटियों के बारे में हमने पहले भी कुछ सेशंस में डिस्कस करा, चाहे वो एलोवेरा हो, आंवला हो, अश्वगंधा हो, और बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं, गिलोई है, तुलसी है, गुड़मार है, मधुनाशनी जिसको बोलते हैं, उसके अलावा हल्दी है। ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटियों के बारे में काफी हद तक आप लोग जानते हैं और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आने वाले 6 दिन में कि हम और बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में बात करें, और स्पेसिफिकली वो जड़ी बूटियां किस बीमारी में या किस बीमारी से रोकथाम करने में हमें मदद करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं उन जड़ी बूटियों के बारे में जो इन जनरल आपकी स्पेशली फीमेल हेल्थ को सपोर्ट करती है। वैसे तो खैर जड़ी बूटियां मेल और फीमेल दोनों को ही मदद करती है, लेकिन कुछ जड़ी बूटियां जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभकारी है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है, तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की, और आशा करता हूं कि सब आप अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और आज जो प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, वो नए प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये पहले से इसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, और ये लॉन्चिंग में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मदर केयर जूस। ये इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो हर माता के लिए बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, दोनों समय में बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छा नेचुरल सप्लीमेंट है जो महिलाओं के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एक और प्रोडक्ट है नीमबादी चूर्ण। ये स्किन डिजीज में बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें नीम, मंजिष्ठा और बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो स्पेसिफिकली वैसे फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेल और फीमेल सभी में जो स्किन के प्रॉब्लम्स है, हमारे पास ऑलरेडी रक्त शोधक सिरप है, लेकिन इसके साथ में अगर इसको और एड ऑन करते हैं तो लगभग सारी स्किन की समस्याएं इससे कंट्रोल में आ सकती है। एक और हमारा प्रोडक्ट है नोनी जूस, जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं पहले से डॉक्टर नेचर में है। फिर इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसको हमने 200 ml की पैकिंग में अभी आपके लिए लॉन्च किया है, ताकि और आसान हो जाए। आपके किसी भी मित्र को छोटी पैकिंग में आप आसानी से दे सकते हैं, कॉस्ट कम होगी, कम खर्चे पे इसको लोग अफोर्ड कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे मित्र हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों के लिए आसान होगा कि आप एज ए टॉनिक, क्योंकि आज जानते हैं आप नोनी ज्यादातर सभी समस्याओं में काम में आता है। बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम फूड सप्लीमेंट है जो कि आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को नरिशमेंट देता है, बहुत ज्यादा पौष्टिक है। तो एज ए सप्लीमेंट जो टॉनिक आप एज ए डॉक्टर बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, तो ये नोनी से बेहतर कोई सप्लीमेंट या कोई टॉनिक नहीं हो सकता। तो ये नेचुरल टॉनिक आप प्रमोट कर पाएंगे। तो ये 3 प्रोडक्ट आज हमारी नई लॉन्चिंग है। बहुत ही अच्छा दिन है, वैसे भी त्योहारों का समय चल रहा है, तो इस समय ये प्रोडक्ट जो है आपकी सेल को और बढ़ाएगा और लोगों को आप मदद कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं आगे, और इनकी प्राइसेस के बारे में भी आपको जल्दी ही व्हाट्सएप आ जाएगा। इनकी एमआरपी क्या है, डीपी और डीवी क्या है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में मदर केयर जूस जो है, इसके घटक क्या क्या है। सबसे पहला इसका इंग्रेडिएंट है आंवला, जिसके बारे में आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। भली भांति आंवला के बारे में काफी हमने डिस्कशन करा है पहले भी, क्योंकि आंवला जूस भी हम सेल करते हैं, और बहुत सारे और प्रोडक्ट में हमारा आंवला है। जैसे हमारा कल्पअमृत जूस में आंवला है। आंवला का सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आप पहले भी समझ गए होंगे, शरीर में जो दूषित तत्व हैं, जिनको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं,
इन टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से जो निकालने में मदद करते हैं उन तत्वों को एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे मिनरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इसमें से विटामिन सी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको एंटी एजिंग विटामिन बी बोलते हैं। तो मदर केयर जूस में आंवला लेने का मकसद ये है कि विटामिन सी की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लेंजिंग हो सके और इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो जनरली प्रेगनेंसी के तुरंत बाद में लैक्टेशन के टाइम में फीमेल को बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर ये न्यूट्रिशन नहीं मिलता है सफिशिएंट क्वांटिटी में तो बहुत सारे प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाते हैं, चाहे हेयर फॉल होना, स्किन ड्राई होना, बाद में आगे जाके जो है इनको और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स होना। तो आंवला इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए हमने आंवला को इसमें मेजर इंग्रेडिएंट लिया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जहां भी महिला के स्वास्थ्य की बात आती है तो शतावरी की बात जरूर होगी। शतावरी ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको महिलाओं के 100 समस्याओं में, शतावरी मतलब 100 से अधिक 100 समस्याओं में महिलाओं को जो मदद कर सकता है उसको शतावरी बोलते हैं। और आयुर्वेद में जिस तरीके से अश्वगंधा को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, उसी तरीके से शतावरी को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। वैसे शतावरी मेल पुरुषों के लिए भी बहुत लाभदायक है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर ज्यादा प्रभाव देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा है। आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सेब जिसको एप्पल बोलते हैं, एप्पल न्यूट्रिशन का सोर्स है। हम लोग ऑर्गेनिक एप्पल प्रोक्योर करते हैं हिमाचल से और उसका जूस हम लोग बनाते हैं, जो कि और भी प्रोडक्ट के काम में आता है। तो एप्पल जो है आयरन का, फॉलिक एसिड का, फोलेट का बहुत अच्छा सोर्स है। अश्वगंधा जो कि पूरी की बॉडी को रिवाइव करने में बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, मसल्स को टोन करने में मदद करता है, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से भृंगराज जो है महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद में काफी अच्छा टॉनिक का काम करता है। हरड़ जो है डिटॉक्स करने का, पूरे सिस्टम को क्लीन करने का मदद करता है। जटामानसी, जीवंती, मुलेठी और बहेड़ा, पीपर मूल और विदारीकंद, अदरक और काली मिर्च, ये इसके सारे इंग्रेडिएंट है जो सब मिलके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि 3 से 4 हफ्ता के बाद में, स्टार्टिंग में नहीं, 3 to 4 मंथ वीक के बाद में, यानी कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर स्टार्ट करते हैं तो आप हमारे किसी कंसल्टेंट से या डॉक्टर नेचर के ट्रेंड एक्सपर्ट से या डॉक्टर रीटा से आप सलाह कर सकते हैं देने के टाइम में, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ऑलरेडी कुछ मेडिसिन अगर चल रही होंगी, कुछ विटामिन चल रहे होंगे या कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है उस समय, उसको ध्यान में रखते हुए वैसे बहुत सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने के लिए भी। लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के तुरंत बाद इस प्रोडक्ट को लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब आगे हम उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले हम लोग इस प्रोडक्ट को कवर करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं सीधा। सबसे पहला हम अश्वगंधा के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे मदर केयर जूस का एक घटक है। अश्वगंधा जड़ी बूटी के रूप में बहुत पुराने समय से प्रचलित है, आप सब लोग जानते भी हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका वनस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम जो है विदानिया सोमनीफेरा है। आयुर्वेद में एक मुख्य जड़ी बूटी है। अगर आप किसी भी बीमारी की बात करेंगे ज्यादातर उसमें अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। चाहे आयुर्वेद के सबसे पुराने फॉर्मुलेशन में च्यवनप्राश की बात करूं, या जोड़ों के दर्द से रिलेटेड समस्या है, मानसिक समस्या है, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसको अस्कंद भी कहते हैं, पुनीर कहते हैं और नागौरी अश्वगंधा। नागौरी अश्वगंधा इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान में नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां अश्वगंधा की खेती के लिए बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, ज्योग्राफिकली बहुत अच्छा है, और इसकी जड़ें जो है रेतीली जमीन में बहुत आसानी से बढ़ती है। लेकिन भारत के किसी भी हिस्से में इसकी खेती की जा सकती है अगर जमीन में वहाँ पानी ज्यादा रुकता नहीं है और मिट्टी जो है बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, तो वहां पे इसकी खेती की जा सकती है। इसे भारतीय जिनसेंग, इंडियन जिनसेंग कहा जाता है, क्योंकि जो जिनसेंग कोरिया में, साउथ कोरिया में या चाइना में पाई जाती है, ये उसी की तरह ये गुण वाली होती है। लेकिन कहा जाता है कि भारतीय जिनसेंग यानी कि अश्वगंधा जिनसेंग से भी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखती है। इसे विंटर चेरी भी कहते हैं,
शीतकालीन चेरी, क्योंकि विंटर में इसके फ्रूट्स निकलते हैं, इसलिए विंटर चेरी के नाम से भी इसको भारत के बाहर बहुत सारे देशों में विंटर चेरी के नाम से पॉपुलर है। अश्वगंधा कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत में ज्यादातर सभी जगह पे पाया जाता है। जैसे मैंने कहा, वनों में जो है ये खरपतवार के रूप में भी आसानी से लगा हुआ मिलता है, और बहुत जगह पे ये सब जगह पे खाली मैदानों में, खाली कोई प्लॉट पड़े हुए, कोई जमीन है तो वहां भी आसानी से जाता है। लेकिन खासकर इसकी जो खेती के लिए जो सुटेबल क्लाइमेट है, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। इन राज्यों में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अश्वगंधा मुख्य रूप से दो तरह की होती है, छोटी अश्वगंध यानी कि छोटी अश्वगंधा, और बड़ी अश्वगंध यानी कि बड़ी अश्वगंधा। छोटी अश्वगंध की मैं बात करूं तो इसकी झाड़ी, एक अश्वगंधा एक झाड़ी वाला पौधा होता है, ये झाड़ी के समान बड़ा वृक्ष नहीं होता, छोटी झाड़ी होती है। और इसकी झाड़ी छोटी अश्वगंधा की जो है हाइट में बहुत कम होती है, लेकिन इसकी जड़ बड़ी होती है। ठीक है, इसकी रूट ज्यादा काम की है, तो इसकी रूट तो बड़ी होती है, लेकिन बाहर जो ऊपर तना या इसके पत्तियां वगैरह वो वाला पार्ट जो है, इसको झाड़ी बोलते हैं, वो छोटा होगा। और नागौर में ये काफी मात्रा में छोटी अश्वगंध पाई जाती है, और नागौरी अश्वगंधा पूरी दुनिया में फेमस है। दूसरी अश्वगंधा की हम बात करें जो जनरली जंगलों में लगी रहती है, या कहीं भी आप देखते हैं खाली जगह पे आसानी से दिख जाती है। राजस्थान में तो अगर आप कहीं भी घूमेंगे तो आपको पूरे राजस्थान में दिखाई देती है। ज्यादातर वो बड़ी या देसी अश्वगंध जो है वो आपको दिखेगी। इसकी झाड़ी बाहर से बहुत बड़ी दिखती है, 3-4 फीट या 5 फीट तक भी होती है। जनरली 3-4 फीट की झाड़ी आपको आसानी से देखने को मिलती है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत छोटी और पतली होती हैं। राइट, तो ये बाग बगीचों में, खेतों में, पहाड़ी स्थानों पे सामान्य रूप से पाई जाती है, लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू कम होती है। और इसके बजाय छोटी जो अश्वगंध है, बोलने में छोटी है लेकिन एक्चुअल में जड़ बड़ी है, तो वो ज्यादा यूजफुल है, उसकी जड़ मोटी भी होती है। तो विदेनाइट जो इसका मेन अल्कलॉइड है, उसकी मात्रा उसमें ज्यादा पाई जाती है। अश्वगंधा के इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? अश्वगंधा यानी कि अश्व के समान जो स्मेल है, तो इसके जो घोड़े के जो है हॉर्स के यूरिन की जैसे इसमें स्मेल आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है। और साथ में अश्व के समान ये ताकत देने वाला है, इसलिए भी अश्वगंधा कहा जाता है। इसको एक टॉनिक के रूप में भी काम किया जाता है, और ये बॉडी की एनर्जी जो है वो बढ़ाने में मदद करता है। बहुत अच्छा टॉनिक है। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम करते हैं, एथलीट हैं, बहुत सारे लोग युवक युवतियां जो है जिम करते हैं या पुलिस या आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और आगे आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अश्वगंधा बहुत सारी चीजों में उपयोग होती है। जैसे आपने हमारे देखा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं डॉक्टर नेचर के, जिसमें आप अश्वगंधा को वन ऑफ द इंग्रेडिएंट के रूप में देखते हैं लेवल पे। अश्वगंधा टैबलेट भी हमारी आती है। और क्या क्या फायदा करता है अश्वगंधा? शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। अगर आप अश्वगंधा टैबलेट ले रहे हैं, या किसी को डायबिटीज है और डायबिटीज के साथ में अश्वगंधा भी लेते हैं, कि जनरली डायबिटीज में रिप्रोडक्टिव वीकनेस आती है, तो साथ में अगर अश्वगंधा टैबलेट लेते हैं तो उस प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। साथ में ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। कैंसर से लड़ने में बहुत ज्यादा सहायक है, क्योंकि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाता है। और मॉडर्न साइंस में इसको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम करने के लिए बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है। राइट, जिनसेंग पूरी दुनिया के अंदर जो है यूज करी जाती है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा प्रचार नहीं कर पाते हैं हमारी औषधियों का, हमारी जड़ी बूटियों का, तो ये पूरी दुनिया में रिप्लेस कर सकता है जिनसेंग को, बिकॉज ये कीमोथेरेपी में बहुत ज्यादा यूजफुल है। रेडिएशन थेरेपी के साथ में भी इसको यूज करने से पेशेंट को वीकनेस नहीं आती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करने के गुण है, एंटीऑक्सीडेंट गुण है, हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और ओवरऑल हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे करने में मदद करता है। अश्वगंधा को एंटी स्ट्रेस हर्ब भी बोलते हैं, तनाव कम करने वाली जड़ी बूटी। ये कार्टिसोल जो है, ये स्ट्रेस हार्मोन है जिसके स्तर को कम करता है। कार्टिसोल की बढ़ने की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, तो इसलिए अश्वगंधा को आपको अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ज्यादा आप ब्रेन को यूज करते हैं, आज के युवा जो पढ़ाई करते हैं, उनको ज्यादा दिमाग का यूज करना होता है, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, सभी के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है। एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। राइट, ये भी एक तनाव का प्रकार है। आजकल के जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, बहुत तरीके के स्ट्रेस है,
उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि अगर डॉक्टर नेचर कर रहे हैं तो एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या वैसे ही कम हो जाती है। नेक्स्ट, इसके अलावा पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, जैसे मैंने कहा मेल और फीमेल दोनों के लिए यूजफुल है। तो अगर ये लगातार इसको यूज करते हैं, मैं कल भी पढ़ रहा था, अगर इसको लगातार 1 साल तक कोई व्यक्ति 2 से 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और साथ में शतावरी चूर्ण समान मात्रा में मिश्री में मिला के दूध के साथ अगर कोई लगातार सेवन करता है तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के लिए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है। गठिया रोग में जैसे कि मैंने कहा अश्वगंधा एंटी इंफ्लेमेटरी है, स्वेलिंग को कम करता है। तो गठिया है, जोड़ों का दर्द है, किसी प्रकार का दर्द है, उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल है। मसल्स को इंक्रीज करने में मदद करता है, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो आपकी बॉडी में फैट को कम करेगा, बॉडी को शेप अप करने में मदद करता है। और जो लोग इस तरह की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है अश्वगंधा। ये रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है। आजकल बहुत सारे जगह पे डेंगू मलेरिया ऐसा फैल रहा है, तो उस केस में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा है। और हार्ट की जो एफिकेसी है उसको बढ़ाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सीने में दर्द को कम करता है, और दिल से संबंधित कोई भी बीमारियां उनको कम करने में मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल भी है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेटर रखता है, किसी भी बैक्टीरिया का संक्रमण है उसको भी कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा ब्रेन के फंक्शन में भी बहुत सुधार करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, ये नर्वाइन टॉनिक के रूप में काम करता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसको यूज करता है तो ब्रेन की एफिकेसी बढ़ती है। और अल्जाइमर है और तरह तरह की जो याददाश्त कमजोर हो जाने की प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं, चिड़चिड़ापन है, लगातार अश्वगंधा साल 2 साल आप उपयोग कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सेफ जड़ी बूटी है। हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में बताया गया है कि हमारे ऋषि मुनि जो है कई कई साल तक अश्वगंधा का उपयोग जो है करते थे। इसके और उपयोग के तरीके आगे हम बात करेंगे। लिकोरिया की प्रॉब्लम में अश्वगंधा बहुत फायदेमंद है। जैसे मैंने बताया, बाकी सारे जो फायदे हैं वो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। महिलाओं के लिए ये लिकोरिया में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे अगर हमारा मकसद सिर्फ हमारे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं है, हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयर करें। जो लोग हमारे प्रोडक्ट नहीं भी लेना चाहते हैं, हम उनको अवेयर करें, क्योंकि देखिए किसी की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं रिटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक जानकारी मैं देता हूँ कि अश्वगंधा, तिल, और तिल में भी अगर काले तिल, स्पेशली महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो काले तिल उनके लिए बहुत 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 ज्यादा उपयोगी है। अपने डाइट में अगर आधा चम्मच अगर काले तिल कोई महिला साल 6 महीने तक लगातार अपने शामिल करती हैं तो आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी हेल्थ में सुधार देखेंगे। उसके अलावा उड़द है, गुड़ है और घी है, इनको समान मात्रा में इसके लड्डू बनाकर खाने से अश्वगंधा का पाउडर आप ले सकते हैं, जड़ें खरीद सकते हैं, उसका पाउडर घर में कूट के इसका आप जो है पाउडर तैयार कर सकते हैं। साथ में जो है काले तिल है, उड़द है, गुड़ है और घी है, इसके अगर लड्डू बना के अभी हम लोग खाते हैं, महिलाएं खाती है, तो बहुत ज्यादा इनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। समय से पहले अगर बाल सफेद होते हैं तो उसमें भी अश्वगंधा लगातार खाने से बहुत फायदा करेगा। उसके अलावा आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, आंवला और मुलेठी तीनों का समान मात्रा में चूर्ण बना के भी हम लोग खाते हैं। ये पीपीटी सब आपको मिल जाएगी, तो अगर कोई याद भी नहीं रहता तो कोई इशू नहीं है। तो आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, आंवला और मुलेठी का चूर्ण तीनों समान मात्रा में मिला के और एक एक चम्मच आप लेते हैं लगातार 6-7 महीना, तो आंखों की ज्योति बढ़ाने में बहुत मदद होगी। साथ ही साथ बहुत सारे और बेनिफिट जो आंवला, अश्वगंधा और मुलेठी के, वो भी आपको मिलेंगे। गले के गलगंड रोग जो है, यानी कि इवन थायराइड में भी अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल है। टीबी के जो रोगी हैं उन लोगों के लिए बहुत अश्वगंधा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को पहले से ले रहे हैं तो आपकी लंग्स की, फेफड़ों की हेल्थ जो है बहुत बेहतर होती है। इसी तरीके से ये कंप्लीट किसी भी तरीके के रोग हैं, इवन बॉडी को और ज्यादा आपको ताकतवर बनाना है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है अश्वगंधा। अब एक और जड़ी बूटी है जो इस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं इन जनरल भी जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताता जा रहा हूँ। जो मदर के जूस है उसमें निर्गुंडी नहीं है, लेकिन मैं निर्गुंडी, चूंकि एक बहुत काम की जड़ी बूटी है, बहुत आसानी से उगाई जा सकती है, और हमारा मकसद है कि हमारे देश के जो किसान हैं, युवा हैं, वो भी औषधि पौधों की खेती के क्षेत्र में अगर बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको स्वागत है। उनको हम जो भी मदद कर पाएंगे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत लाभकारी है इसकी खेती। और हम ही नहीं, डॉक्टर नेचर ही नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां जो है जड़ी बूटियों की खरीद करती है। तो मैं जिन जड़ी बूटियों के बारे में आज बात कर रहा हूँ या अगले 6 दिन हम बात करने वाले हैं,
जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांड में है पूरी दुनिया में, उन जड़ी बूटियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ताकि आप इनको समझ के, अगर कोई किसान भाई, कोई मित्र, बहुत सारे IITians जो है बड़े बड़े लाखों रुपए के पैकेज छोड़ के और वो औषधीय पौधों की खेती में अपना करियर बना रहे हैं, राइट? क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और हमेशा रहेगी। आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो आजीवन चले और आपके जाने के बाद भी चले। तो मेडिसिन प्लांट्स का या आयुर्वेद का जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा जब तक इंसान इस दुनिया पे रहेगा। तो नेक्स्ट जड़ी बूटी है निर्गुंडी। इस जड़ी बूटियों का जो बॉटनिकल नाम है वो है वाइटेक्स निर्गुंडी। निर्गुंडी सफेद और नीले और काले रंग के विभिन्न फूलों वाली होती है। इसकी दो प्रजातियां ज्यादा पॉपुलर है जो कि उगाई जाती है, नीला और सफेद फूल वाली। इसमें से भी जो नीले फूल वाली वैरायटी है वो ज्यादा औषधीय महत्व की है और आज के तारीख में ज्यादा डिमांड में वही है, राइट? तो निर्गुंडी की जैसे आपने फोटो देखी है, वो आसानी से खेत में, किसी भी खेत में, किसी भी जलवायु में, पूरे भारत में कहीं भी उगाई जा सकती है। इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं, इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी में इसको संबालू भी बोला जाता है, बहुत सारे आयुर्वेद की किताबों में आप देखेंगे तो संबालू लिखा हुआ है। संस्कृत में इसको निर्गुंडी या सिंधुवार बोला जाता है। उड़िया भाषा में इसको इंद्राणी बोला जाता है। बाकी भाषाओं में आप अलग अलग, भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। इस पौधे के ये भी एक झाड़ी के समान पौधा है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, जैसे आपका मेहंदी है इस तरीके का जो होता है, 3-4 फीट तक इसका प्लांट जाता है। और इसके सारे ही पार्ट जो है काम के हैं। इसके मेन इसकी प्रॉपर्टी अगर निर्गुंडी की बात करूं तो एंटी इंफ्लामेटरी, अश्वगंधा के समान ही सूजन कम करने वाला है, एंटीऑक्सीडेंट है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसर है, एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि कीटाणुओं से बचाव करता है। निर्गुंडी को बोला जाता है कि जो शरीर की रक्षा करे वही निर्गुंडी है। मतलब ये इस जड़ी बूटी को संस्कृत में अगर आप देख रहे हैं, निर्गुंडी शरीर रक्षित रोग्यम तस्मादु निर्गुंडी, यानी इसका मतलब जो शरीर की रोगों से रक्षा करे उस झाड़ी को निर्गुंडी कहा जाता है। इसके पत्तों को मसलने पर विशिष्ट प्रकार की गंध आती है। इसकी पहचान के लिए एक अलग से एक टिपिकल स्मेल आती है। और स्पेशली वात दोषों के लिए, वात दोष कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि जोड़ों का दर्द, गठिया, ये पूरा वात का प्रकोप है। हार्ट की जो समस्या है वो भी वात का प्रकोप है। कैंसर भी वात प्रकोपित होने का एक कारण है, और भी बहुत कारण है, लेकिन वात जनरली कैंसर डिजीज में बढ़ता है। और आपको सिर दर्द है उसमें भी वात की समस्या है। तो ये दर्द से संबंधित या वात से संबंधित सभी रोगों के लिए प्रसिद्ध औषधि है। जैसे मैंने कहा वात को कम करता है, तो इस सूजन को कम करने वाले गुण, एंटी इंफ्लामेटरी जो है ये गुण होते हैं। तो गठिया की जिनको समस्या है या थोड़ा बहुत इनको जोड़ों की समस्या रहती है, तो निर्गुंडी के पत्तों को उबालकर काढ़ा बनाकर भी पीने से जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। और भी आगे आगे इसके आप फायदे देखेंगे बहुत सारे, जो घर में आसानी से लिए जा सकते हैं। निर्गुंडी आप गमलों में भी उगा सकते हैं, अपने घरों में उगा सकते हैं। आपके कहीं भी छोटी सी जगह है, 2-4-5 फीट, तो वहां भी जमीन में उगा सकते हैं, आसानी से उग जाता है, किसी भी मौसम में होता है। बीज आजकल इसके इंटरनेट पे ऑनलाइन भी मिलते हैं, या आप हमसे मदद लेना चाहेंगे तो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा सूजन कम करने के अलावा ये गाउट की जो समस्या रहती है उसमें भी बहुत फायदेमंद है। और निर्गुंडी का तेल भी आता है, जो हो सकता है भविष्य में डॉक्टर नेचर भी लॉन्च करे। बाजार में आयुर्वेदिक दवाई कंपनियां जो है निर्गुंडी तेल बनाती हैं, और हम इसीलिए आपको तरह तरह की ट्रेनिंग देते रहते हैं, ताकि भविष्य में जो डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट आएंगे उनको समझना भी आसान होगा। सिर दर्द के लिए जैसे मैंने कहा, वात से संबंधित सभी चीजों में काफी उपयोगी है। तो सिर दर्द से संबंधित जो समस्या है उसमें भी ये फायदा करेगा। और निर्गुंडी के फल, इसके फ्रूट का जो चूर्ण है, दिन में 2-3 बार शहद के साथ लेने से आपके सिर के दर्द की समस्या ठीक हो सकती है। निर्गुंडी के पत्ते, सूखे पत्ते और फल बाजार में अवेलेबल है, पंसारी की दुकान पे, किसी आयुर्वेदिक स्टोर पे, या ऑनलाइन आप आराम से उग जाते हैं, मिल जाते हैं, और आप उगा भी सकते हैं घर में। इसके पत्तों को पीसकर अगर आप इसका पेस्ट बनाकर सिर पे लगाते हैं तो सिर दर्द में शांति आपको मिलती है। लगातार इसका आप उपयोग करते हैं तो आपको सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी बहुत फायदा मिलता है। निर्गुंडे के पत्तों को पानी के साथ पेस्ट बनाकर सिर पे लगाने पे सिर दर्द और माइग्रेन दोनों में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इसके सूखे पत्तों का धुआं करके सूंघने से भी जो है माइग्रेन की समस्या में लाभ मिलता है। साथ ही साथ निर्गुंडी के पत्तों का रस गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालने से भी माइग्रेन की समस्या में बहुत लाभ मिलता है।
अगर कान बहने की समस्या है तो उसमें भी जो है निर्गुंडी के पत्तों के रस को तेल में पकाकर, कान में अगर डालना है तो तेल में पकाकर इसको डालेंगे तो और इसका लाभ मिलेगा। मुंह के छाले में भी निर्गुंडी के पत्तों को पानी में उबाल कर उसका कुल्ला करते हैं तो बहुत फायदेमंद होगा। सोच के देखिए आप, पहले इतने लोग स्वस्थ कैसे रहते थे कि ये घर में ही ये सब चीजें उगा के रखते थे, राइट। आपके घर में ही डॉक्टर है, आपके पास जगह है तो आप इन सब चीजों को उगा लीजिए। तुलसी उगा सकते हैं, निर्गुंडी है, हार सिंगार है, बहुत सारी जड़ी बूटियां जो अगले 6 दिन में सीखेंगे। आप किचन गार्डन, मतलब आप इन जड़ी बूटियों का 2-2 3-3 पौधे लगा के भी आपके परिवार के लिए आप घर में ही मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, राइट। हमें केमिस्ट के पास भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, आप क्रोसिन लेते हैं, कॉम्बिफ्लेम लेते हैं, एक निर्गुंडी लगा लीजिए, आपको काम में आएगा। आपके छोटे बच्चे हैं, उनको सिर में दर्द है, उनके लिए फायदेमंद होगा। छाले हो जाते हैं, आप इसका कुल्ला कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। पेट के रोग, अगर पेट से संबंधित कोई समस्या, इवन पेट के कीड़ों में भी बहुत फायदेमंद है ये निर्गुंडी। अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को पेट के कीड़े हो रहे हैं तो आप उनको इसके पत्तों का रस जो है वो दे सकते हैं, या पानी में पत्तों का काढ़ा बनाकर आप दे सकते हैं। इसको सूखे पत्ते भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए इसके पत्तियों का रस और काली मिर्च और अजवाइन का चूर्ण, ये तीनों को मिलाकर अगर आप चूर्ण लेते हैं तो पेट की समस्याएं दूर होती है। लीवर की जो समस्या है उनमें बहुत फायदेमंद है, टाइफाइड में भी बहुत फायदेमंद है, सुजाक रोग में भी बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट, प्रसव को आसान बनाने और मासिक धर्म विकार में फायदेमंद है निर्गुंडी। 2 ग्राम निर्गुंडी के बीज, जैसे मैंने कहा, इसके जड़, इसके बीज, इसके फल, इसकी पत्तियां सारे ही उपयोगी हैं। तो अलग अलग पौधे के पार्ट, आयुर्वेद में आप देखिए कि हर एक ही पौधे के अलग अलग जो प्लांट पार्ट है, यानी कि उसका फल अलग काम करेगा, पत्ते अलग काम करेंगे, जड़ अलग काम करेगी, फूल अलग काम करेंगे। तो ये आप निर्गुंडी के अलग अलग लाभ देख रहे हैं। 2 ग्राम निर्गुंडी के बीज का चूर्ण का सेवन सुबह शाम करने से आपके जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पेन वगैरह, उसमें काफी लाभ देता है। इसके अलावा अगर स्किन की कोई भी डिजीज है, फोड़े फुंसियां, उसमें भी जो है बहुत उपयोगी है निर्गुंडी। हाथ पैर में जलन में भी जो है निर्गुंडी बहुत फायदेमंद है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर इसको अगर हाथ पैरों पे लगाएंगे तो फायदा आपको होगा। स्लिप डिस्क, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के तारीख में। लगातार अगर स्लिप डिस्क का, मतलब निर्गुंडी का उपयोग किया जाए तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, यानी कि आपका बिल्कुल जकड़ जाता है शरीर, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसमें भी निर्गुंडी बहुत फायदेमंद है। नाड़ी के दर्द में इलाज में भी, यानी कि नसों में जो है लगातार खिंचाव रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहती है, क्योंकि वात बढ़ने की वजह से नसों में खिंचाव रहता है, उसमें निर्गुंडी बहुत फायदेमंद है। निर्गुंडी साइटिका में भी बहुत यूजफुल है। निर्गुंडी के चूर्ण को तिल के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के गठिया के रोगों में फायदेमंद होता है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल के साथ में काम लेने से कमर दर्द में फायदेमंद होता है। इसके अलावा मोच वगैरह की समस्या, उसमें भी निर्गुंडी, क्योंकि वातनाशक है, दर्दनाशक है। फाइलेरिया, हाथी पांव की जो समस्या है, वैसे तो आपको हम बहुत सारे प्रोडक्ट भी बताते हैं, डॉक्टर नेचर में ऑलरेडी प्रोडक्ट है, पर मैं इन जनरल आपको और चीजें बता रहा हूँ जिससे और आप लाभ ले सकते हैं। फाइलेरिया, हाथी पांव में निर्गुंडी का क्या प्रभाव है? धतूरा, अरंड मूल, राइट, अरंड का जो पौधा है उसकी जड़, संबालू, संबालू मतलब निर्गुंडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पुनर्नर्वा जो कि किडनी प्रॉब्लम में काम में आता है। सहजन यानी कि मोरिंगा की छाल और सरसों एक साथ मिलाकर इसका लेप करने से फाइलेरिया में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये दवा घर पे भी बनाई जा सकती है। निर्गुंडी घाव पे भी लगाने में बहुत फायदेमंद है। बच्चों के दांत निकलने में परेशानी है, देखिए पहले के लोग कितने साइंटिफिक थे। बच्चों के दांत निकलने की परेशानी में निर्गुंडी की जड़ की माला बनाकर, राइट, ये माला भी पहनने का बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग लोग माला पहना करते थे। तो अगर छोटे बच्चों को अगर दांत निकलने में समस्या है, दांत लेट आते हैं, दर्द ज्यादा होता है, तो निर्गुंडी के जड़ से जो है उसके छोटी छोटी उसको काट के उसकी माला बनाकर बच्चों को अगर पहनाई जाती है तो वो फायदेमंद होता है। कितना साइंटिफिक हमारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं महिलाओं के प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाने में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम है, पीसीओएस, उसमें भी जो है निर्गुंडी बहुत लाभकारी है। बांझपन की जो समस्या, इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, उसमें भी जो है निर्गुंडी बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट, तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट है डॉक्टर नेचर का जो बहुत पॉपुलर है, जिसमें निर्गुंडी काफी मात्रा में यूज की जा रही है? किसी के अगर ध्यान में आ रहा हो, कोई बताना चाहेगा? एक बार हम देखते हैं लोग कुछ ध्यान भी देते कि नहीं देते। हैंड रेज करें अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, बीडी वर्मा जी बताना चाह रहे हैं, संगीता अग्रवाल जी बताना चाह रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं दोनों से। जी बताइए, आपका माइक
अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। नमस्ते नेचर सर। जी नमस्ते नेचर सर, अपना निर्गुंडी जो है पीड़ान सिरप में भी यूज हो रहा है सर। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड गुड। इसका मतलब कुछ सब ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और यही हम चाहते हैं। देखिए, वात रोगों के लिए बात करते हैं तो वात विकार में निर्गुंडी बहुत उपयोगी है। और यहाँ समझने वाली बात ये कि जब हम इसको पीड़ान सिरप को यूज कर रहे हैं तो ना केवल हम लोग जोड़ों के दर्द में फायदे की बात कर रहे हैं, उसमें जो घटक है, यानी कि जैसे आप देखेंगे उसमें हल्दी है, उसमें निर्गुंडी है, उसमें गूगल है और बहुत सारे पान के पत्ते हैं, लहसुन है, अदरक है, ये सब चीजों के और भी रोगों में फायदेमंद है। तो आयुर्वेद में सबसे अच्छा बेनिफिट ये कि आप किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन पे वो, बहुत सारे अंगों पे वो सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। एलोपैथी की तरह ऐसा नहीं है कि आप ले किसी प्रॉब्लम के लिए, उसमें तो पता नहीं कितना फायदा करेगा लेकिन दूसरी में बहुत सारे नुकसान करेगा, लेकिन यहाँ साइड बेनिफिट्स हैं। और मैं आगे अब जल्दी जल्दी बढ़ूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि आज सभी के लिए एक त्योहार है, महिला और पुरुष दोनों जल्दी कर रहे होंगे, लोगों के घर से फोन आ रहे होंगे, कहाँ रुके हुए हो। एनीहाउ, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। शतावरी जो कि महिलाओं के लिए वरदान है, राइट। जैसे 100 से ज्यादा अधिक महिलाओं की समस्याओं में काम में आने वाली जड़ी बूटी को शतावरी कहते हैं। फोटो देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग इसकी सब्जी खाते हैं। बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं इनकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि ये ताकत देने वाला होता है। आप महंगी से महंगी सब्जी खा लें लेकिन शतावरी से महंगी सब्जी कोई नहीं हो सकती। आसानी से घर में गमले में लगाई जा सकती है। और ये भी एक तरीके का झाड़ है, झाड़ी है, जिसे आप देख पा रहे हैं। इस झाड़ी के नीचे एक ही झाड़ी के नीचे 100 से अधिक जो है जड़ें निकलती है, मोटी मोटी। इनको एस्पेरागस भी बोलते हैं और इसको शतावरी को हम लोग और ज्यादा जानते हैं। शतावरी जो है इसका मुख्य रूप से जो काम में आने वाला भाग है वो इसका जड़ है। जड़ों के ऊपरी हिस्से को अगर देखें तो भूरे रंग का पतला छिलका रहता है ऊपर से, लेकिन छिलके को अगर हम लोग हटाते हैं तो अंदर बिल्कुल व्हाइट, दूध के समान व्हाइट अंदर से जड़ निकलती है। इसका छिलका हटा के इसका उपयोग किया जाता है। ताजा जो सब्जी बनाते हैं उन लोगों को भी, और जो रस बना के पीते हैं उन लोगों के लिए भी, और जिसका चूर्ण बना के खाते हैं तभी भी इसके ऊपर के छिलकों को हटा के खाना चाहिए। 2 प्रकार की होती है शतावरी। विरल कंद शतावर, इसके कंद जो है इसको कंद बोला जाता है, राइजोम बोला जाता है इसकी जड़ को। ये छोटे और मांसल ज्यादा मोटे होते हैं, फूले हुए और गुच्छों में लगे होते हैं। दूसरा कुंत पत्रा शतावर, ये जनरली कम काम में आती है, झाड़ी नुमा पौधे होते हैं। इनके कंद छोटे, साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है, इसलिए विरल कंद शतावर जो है उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। अलग अलग भाषाओं की बात करूं तो आप इसको पढ़ पाएंगे और आपके पास ये मिल भी जाएगा, तो आप आपके राज्य की भाषा में अलग अलग इसको बोला जाता है। संस्कृत में तो शतावरी बोला जाता है, इंग्लिश में जो है एस्पेरेगस बोला जाता है या वाइल्ड एस्पेरेगस भी बोला जाता है, और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब शतावर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसा क्या है शतावर में? शतावर में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, बहुत अच्छे क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, राइट। जो लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइटरी फाइबर है, महिलाओं के या पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फाइबर। और साथ में शतावरी का जो गुण है वो शीतल करने वाला है, ठंडक देने वाला है, यानी कि जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, शरीर में गर्मी रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है शतावरी। इसमें थायमिन होता है, फोलेट होता है, नियासिन होता है, कैल्शियम है, विटामिन के है जो हार्ट के लिए अच्छा, विटामिन ई जो कि हमारे प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, एंटी एजिंग के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विटामिन सी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम, ये सारे के सारे इनको एंटी एजिंग फैक्टर भी बोलते हैं, राइट। तो एज सपोर्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ये सारे गुण होने की वजह से शतावरी जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए काफी उपयोगी है, और आपको लंबे समय तक युवा बना रहना है तो आप शतावरी का उपयोग कर सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी और गलत लाइफस्टाइल के चलते आजकल लोग एज से पहले एक्चुअल में ना बूढ़े दिखने लगते हैं, तो बाल सफेद होने लगते हैं, बहुत सारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है वगैरह वगैरह। इस सब में शतावरी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। इवन आप आजकल अगर मॉडर्न साइंस में देखते हैं, इंटरनेट पे आप देखेंगे तो ग्लूटाथियोन के नाम से बहुत सारी महंगी क्रीम्स आती हैं, इसमें ग्लूटाथियोन डला होता है। ग्लूटाथियोन जो है
फेयरनेस के लिए लोग प्रमोट करते हैं, एंटी एजिंग के लिए प्रमोट करते हैं, एंटी रिंकल जो क्रीम्स आती है, महंगी क्रीम, मतलब 700, 800, 900 रुपए के इवन छोटे छोटे क्रीम आते हैं 25-50 ग्राम के, 200-400 रुपए के साबुन आते हैं, उन सब में ग्लूटाथियोन बहुत फेमस आजकल। आप देखेंगे क्रीम इंटरनेट पे, अमेजोन पे आप देखेंगे तो शतावरी में ग्लूटाथियोन नामक तत्व पाया जाता है जो कि उम्र को बढ़ने की प्रक्रिया को रोक देता है। तो उसको फेस पैक के रूप में भी आप शहद में मिला के, दूध में मिला के या मुल्तानी के साथ में मिला के अगर आप स्किन पे आप शतावरी का चूर्ण, शतावरी का पाउडर लगाते हैं तो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और मेरे हिसाब से कोई भी अगर फीमेल अगर ब्यूटी पार्लर से या इससे रिलेटेड जुड़ी होंगी तो उनके लिए तो कोई भी ब्यूटी पार्लर वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन ये मिरेकलस है, राइट। उनको उसको लगा के 2-4 हजार रुपए भी लोगों से ले सकते हैं, मतलब इसके बेनिफिट इतने ज्यादा है। नेक्स्ट, और शतावरी के फायदे हम बात करें तो ये प्रेगनेंसी के बाद में, इवन प्रेगनेंसी के टाइम में भी शतावरी बहुत ही लाभकारी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत मजबूती देता है। इवन जो फीटस है, बच्चा जो पल रहा होता है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल है। बाकी डिलीवरी के बाद में हमारे शरीर में बहुत सारे फीमेल्स के बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी अचानक से आती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसको पूरे सिस्टम को वापस से रिकवर करने के लिए जो वात पित्त कफ का जो दोष गड़बड़ हो गया है, जो त्रिदोष गड़बड़ हो गए, उसको ठीक करने में मदद करता है। डिलीवरी के दौरान वात दोष बहुत खराब हो जाता है, इसकी वजह से त्वचा में रूखापन, पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन, जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन आदि समस्याएं हो जाती है। इसको रिवर्स करने के लिए शतावरी बहुत ज्यादा यूजफुल है। महिलाओं के लिए शतावरी और भी कई तरीके से फायदेमंद है। ये पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी से जुड़ी और जो समस्याएं, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। गर्भवती महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो शतावरी तो मिरेकल है, मतलब कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य बिना शतावरी के हो ही नहीं सकता कि आपको प्रेगनेंसी के बाद में कोई दवाई दे, क्योंकि उसमें शतावरी होना अत्यंत आवश्यक है। गर्भवती महिलाएं शतावरी, सौंठ, अश्वगंधा, मुलेठी और भंगराज, ये हमारे सब जो मैंने लिए आयुर्वेद की पुरानी पुस्तकों से लिए, तो ये घरेलू नुस्खे हमारे आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारे लोग, महिलाएं पुराने समय में घर में यूज करती थी, उनको मालूम होता था कि प्रेगनेंसी के बाद में क्या लेना चाहिए। तो शतावरी, सौंठ यानी कि आपका जिंजर, अश्वगंधा मैंने बात करी, मुलेठी अभी हम बात करने वाले हैं, भृंगराज भी हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट है। इन सब का चूर्ण बनाकर बकरी के दूध, मतलब क्योंकि वो फैट कम होता है तो बकरी के दूध, बाकी तो खैर आजकल जो भी दूध है उसके साथ अगर लेते हैं तो महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो है ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर है जो बच्चों को दूध पिला रही है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देता है मिल्क की, साथ में कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है और कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये शरीर में ताकत देता है। शतावरी को घी में पकाकर भी शरीर पे मालिश करने से भी जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके अलावा ओवरऑल स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है, गला बैठ जाए तो उसमें मदद करता है। सूखी खांसी, स्पेशली आजकल बहुत सारे बच्चों को सूखी खांसी हो रही है, तो 10 ग्राम शतावरी का चूर्ण, अडूसा यानी कि वसा का, जो हमारी वसामृत में आता है, यानी कि अडूसा का पत्ता और मिश्री, इन तीनों को अगर मिलाकर 150 ग्राम पानी में उबालकर दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपको घर में उगाने से, घर में इनकी अगर नहीं भी उगाते हैं तो इनके पाउडर सूखे रखने से भी फायदेमंद है। बाकी डॉक्टर नेचर तो खैर प्रोडक्ट दे ही रहा है आपको सारी चीजों के लिए, लेकिन ये चीजें भी आपको जानने से लाभ हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा पाइल्स के प्रॉब्लम में भी शतावरी बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे मैंने कहा, शतावरी में बहुत फाइबर होता है तो आपको पाचन में मदद करता है, वात दोष को कम करता है, साथ में ये ठंडा होता है, शीतल होता है, तो पाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। डिसेंट्री, जिसको पेचिस की समस्या बोलते हैं, जिनको बार बार लूज मोशन होते हैं, ब्लड आता है स्टूल के साथ में, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और शतावरी से बने घी, यानी कि शतावरी के पाउडर को घी में सेक के अगर कोई खाता है तो उनको पेचिस में बहुत आसानी से, बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा पेट दर्द, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत फायदेमंद है। सिर दर्द में फायदेमंद है। आंखों के रोगों के लिए मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि आंखों के लिए भी शतावरी बहुत ज्यादा यूजफुल है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जो इनको है उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। मूत्र विकार, जो यूरिन ट्रैक्ट के जो प्रॉब्लम है उनके लिए भी
बहुत अच्छा है। जैसे गोक्षरू आप जानते हैं, हमारा किडनी सपोर्ट जो जूसेस में गोक्षरू मेन इंग्रेडिएंट है, तो किडनी के लिए गोक्षरू बहुत ही यूजफुल है। लेकिन अगर इनको पेशाब में जलन वगैरह होती है, क्योंकि मैंने कहा ये ठंडा करता है, तो शतावरी और गोक्षरू दोनों को मिलाकर इनको उबाल कर इनका शरबत यानी कि चीनी मिला के पिया जाए तो इस प्रॉब्लम में काफी लाभ मिलता है। पुरानी पथरी है जो शतावर लेते हैं उन लोगों को पथरी की समस्या भी कम आती है, तो पथरी रोग में भी बहुत फायदेमंद है। अनिद्रा जो रोग है उसमें भी ये काम में आता है। हमारा इवन स्लीप वेल जूस है, हमारा जो BP9 है उसमें भी शतावरी का उपयोग किया गया है, और बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं उनमें शतावरी का उपयोग होता है। माइग्रेन का जो इलाज है उसमें भी शतावरी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। राइबोफ्लेविन जो है, जो हमारे विटामिन B12, जो हमारा विटामिन B12 कैप्सूल है उसमें पाया जाता है, तो शतावरी में राइबोफ्लेविन नेचुरल मात्रा में काफी पाया जाता है। इसका सेवन करने से माइग्रेन की जो समस्या है उसमें भी बहुत बड़ा फायदा है। पीरियड्स के दौरान जो होने वाली समस्या है उनके अंदर भी शतावरी बहुत फायदेमंद होती है। तो अगर फीमेल्स इसको यूज करती हैं, इवन जो है आपका यूथनेस बढ़ाता है, वाइटलिटी को बढ़ाता है, तो महिलाओं को आफ्टर डिलीवरी जो है अपने बॉडी के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइव करने में शतावरी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। शतावरी डेफिनेटली ओवरऑल अगर बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। किसी भी एज की, इवन 8 ईयर की है कोई लड़की, तो 8 साल से लेके और 80 साल तक, 90 साल तक कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा टॉनिक है। उसके अलावा ब्रेस्ट साइज को एनहांस करने में मदद करता है, त्वचा की सफाई में यूज करता है। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा एक तरीके से ना फेस पैक की तरह आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूटाथियोन जो है, साथ में अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमको बचाता है। शतावरी के चूर्ण को देसी घी और शहद कर मिलाकर खाने से स्किन को बहुत अच्छा पोषण मिलता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और कुछ लास्ट जो है इफेक्ट देखें तो जो हैंगओवर, जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं उनके हैंगओवर को कम करने के लिए भी, शराब या भांग का जो हैंगओवर है उसको कम करने में भी शतावरी का चूर्ण बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट, इसके अलावा प्रसव पूर्व देखभाल के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अजन्म में बच्चे को, जो फिटस है बच्चा है, उसकी ताकत को बढ़ाने में मदद करता है, और शरीर के जो डेवलपमेंट के लिए बहुत मदद करता है। शरीर शतावरी जो है गर्भवती महिलाओं के लिए ताकत, मानसिक फिटनेस के लिए यूजफुल है, साथ में ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ये शतावरी के गुण रहे। ये शतावरी जो है हमारा प्रोडक्ट है मदर केयर, इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मुख्य घटक है, जैसे एक आंवला है, दूसरा शतावरी है, तीसरा एक और आसानी से भारत में उगाई जाने वाली जड़ी बूटी जिसको जीवंती बोलते हैं। जीवंती जैसे नाम से ही पता चलता है कि जीवनदायिनी, ये हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा लाभदायक है। आजकल इसकी खेती उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, मतलब ये जड़ी बूटी कम मिलती है, लेकिन आसानी से की जा सकती है। इसके पौधे को आप देख रहे होंगे, ये आसानी से उगने वाला है। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद में इसे जीवनीय द्रव्य यानी कि वही लाइफ जो फैक्टर है उसको बढ़ाने वाला जड़ी बूटी बोला जाता है। आयुर्वेद में जो मुख्य जड़ी बूटियां हैं या मुख्य जो प्रोडक्ट है, जैसे च्यवनप्राश का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जीवंती औषधीय गुणों से भरपूर है। जीवंती की जड़, फूल, फल सभी का इस्तेमाल बीमारियों में किया जाता है। भारत में अगेन ये यूपी, पंजाब, गुजरात और दक्षिण भारत, पूरे साउथ इंडिया में, और यूपी, पंजाब और गुजरात में जो है आसानी से उगाई जाती है। ये त्रिदोष को हरने वाली औषधि है, वात, पित्त और कफ को ठीक करती है, आंखों के लिए अच्छी है। रसायन मतलब टॉनिक बोला जाता है आयुर्वेद में। बलवर्धक है यानी कि ताकत बढ़ाने वाली है। ग्राही यानी कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। उसके अलावा स्तनजन्य, और साथ में रक्त पित्त क्षय यानी कि टीबी, दाह यानी कि जलन को कम करने वाली है, ज्वर बुखार को कम करने वाली है, अतिसार, विष दोष और घाव के लिए ये अत्यंत लाभदायक जड़ी बूटी है। जीवंती को अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, अलग अलग कारणों से। जैसे अगर आप नीचे देखेंगे तो और बहुत सारे कारण, इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो आफ्टर जो है प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा यूजफुल है। यूरिनरी ट्रैक्ट के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये अच्छा करने में मदद करता है, ताकतवर्धक है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पौष्टिक गुण हैं, पोषण काफी देता है, तो ये आपके टोटल बॉडी को जो है बहुत ही लाभदायक है। और इवन ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा जाता है, दूध की क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो इवन जो है जो एनिमल कैटल्स के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं, इवन गायों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं, उसमें जीवंती का प्रोडक्ट
बहुत पॉपुलर है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है नेचुरल तरीके से। नेत्र रोगों में आंखों से संबंधित जो बीमारियां उनमें भी बहुत ज्यादा काम का है। आंखों की समस्याओं में जीवंती के पत्तों को घृत में पकाकर नित्य सेवन करने से लाभ मिलता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है। बुखार के लिए भी जीवंती जो है लाभदायक है। ये पित्त शामक यानी कि एसिड को कम करने वाला, दाह शामक यानी कि जलन को कम करने वाला जड़ी बूटी है। इसलिए इसके अलावा ये पसलियों रिब्स के जो पेन है, छोटे बच्चों को रिब्स का अगर पसलियों में दर्द हो रहा है तो पसलियों में दर्द के लिए इसकी जड़ का जो पेस्ट बनाकर तेल में मिलाकर जो है पसलियों पे लगाने से आराम मिलता है। टीबी में जो है टीबी की समस्या की मैं बात करूं तो अश्वगंधा भी और हमारा तुलसी भी और साथ में और बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं, वो सारी उपयोगी है। तो इसमें जीवंती भी बहुत लाभकारी है। ऑर्थराइटिस में भी जो है जीवंती लाभकारी है। तो इसलिए हमने हमारे प्रोडक्ट में यूज किया है मदर केयर में, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हाथ पैरों में दर्द और कमजोरी उसको भी ये रिपेयर करेगा। मुलेठी एक और जड़ी बूटी है जो कि हमारे मदर केयर यूज में भी उपयोग करी गई है। बहुत सारे गुण है। पान की दुकान पे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मुलेठी वाला पान भी कई बार खाते हैं। मीठा होता है और साथ में गले को मधुर यानी कि गले को जो लोग गायक कलाकार हैं, गाना वगैरह ज्यादा गाते हैं, वो लोग मुलेठी का उपयोग करते हैं। साथ में कफ को समस्या से निजात दिलाता है। एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन से भरपूर है, कैल्शियम काफी ज्यादा मात्रा में है, बालों के लिए, त्वचा के लिए अच्छा है। और महिलाओं की पीरियड से संबंधित जो समस्या है, पीरियड्स के दौरान अगर आप किसी तरीके का दर्द, इरेगुलरिटीज, अनियमितता, अधिक ब्लड स्राव, ज्यादा अगर ब्लीडिंग है तो मुलेठी का चूर्ण जो है उनके लिए फायदेमंद होगा। मुलेठी का चूर्ण 4 ग्राम मिश्री के साथ में मिला के लिया जा सकता है। बाकी हमारे मदर केयर प्रोडक्ट में ऑलरेडी है। उसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। शतावरी के साथ इसको भी देने से, मुलेठी का इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होगा। कमजोरी को दूर करने के लिए भी मुलेठी बहुत फायदेमंद है। पेट के रोग है, जैसे मैंने कहा एंटासिड, हमारे एसिडोवर्ती जो प्रोडक्ट है उसमें भी मुलेठी का उपयोग किया जाता है। तो ये एसिडिटी के लेवल को कम करता है। दिल की बीमारियां, आप एसिडोवर्ती ले रहे हैं एसिडिटी कम करने के लिए, लेकिन और जो लाभ है वो भी आपको मिल रहे हैं। हमारा मदर केयर जूस ले रहे हैं आपको फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करने के लिए, लेकिन बाकी और फायदे यानी कि दिल की बीमारियों में भी मुलेठी बहुत फायदेमंद है। आंखों के लिए भी, नेत्र ज्योति बढ़ाने में भी मुलेठी का बहुत लाभ है। मुंह के जो रोग हैं उसके लिए भी जो है बहुत अच्छा काम करता है। खांसी में अच्छा काम करता है, हिचकी और कोई भी गले से संबंधित जो समस्या है उसमें भी बहुत फायदे। तो ये हमने देखा मुलेठी के बारे में। इसके अलावा जो एक और जड़ी बूटी है जो हमारे मदर केयर जो जूस है उसका मुख्य घटक है, वो है काली मिर्च। काली मिर्च आप सभी जानते हैं, आपके घरों में हर घर में पाई जाती है। ये पीरियड्स के पेन कम करने में, देखिए घर में सारी दवाइयां मौजूद है एक्चुअल में आम जनता के पास में, हम सभी भारतीयों के पास में, लेकिन इनके लाभ नहीं मालूम होने की वजह से हम इनका उपयोग नहीं करते हैं और भाग के सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पीरियड के पेन के लिए बहुत सारे महिलाओं को शिकायत होती है। ऐसे में यदि काली मिर्च को गर्म पानी में मिक्स करके अगर आप पीते हैं तो ये आपको तुरंत लाभ दे सकता है। तो आपको मेडिसिन के बजाय इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। पाचन के लिए हम सब जानते हैं काली मिर्च जो है पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली है, भूख बढ़ाने वाली है, वजन कम करने में मदद करती है। इस तरीके की जो चीजें होती है जो शरीर में उष्मा देती है, गर्म करती है, तो ऐसी चीजें वजन कम करने में, जैसे कि अदरक है और आपका लहसुन है, काली मिर्च है, ये आपकी भूख को बढ़ाने वाली, साथ ही साथ आपके वजन को यानी कि चर्बी को कम करने वाली मेद रूप में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी गले के लिए बहुत अच्छा, इम्यून सिस्टम के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है इम्यून प्लस, उसमें भी काली मिर्च का उपयोग किया गया है। और भी बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट में काली मिर्च आपको मिलेगी, तो ये ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी मदद करता है। जिंजर, जैसे मैंने अभी कहा, जिंजर अदरक हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में है, हमारे हेल्दी हार्ट में है, हमारे कल्पअमृत में है, हमारे इम्यून प्लस में है, इम्यून प्लस जूस में, इम्यून प्लस ड्रॉप में है, हमारे फैमी कल्प में ऑलरेडी है, और ये अभी मदर केयर जो जूस है उसमें भी हम इसको यूज कर रहे हैं। अदरक धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद मसाला है, स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है, और आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक माना गया है। शक्तिशाली पाचक है, डाइजेशन को बहुत अच्छे से ये बढ़ाता है, आपकी अग्नि को यानी कि डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करता है, एपेटाइट को बढ़ाता है। और हम सब जानते हैं कि किसी को अगर उल्टी जी मिचलाना या उल्टी आने की जैसी समस्या हो रही, उसमें जो है बहुत फायदेमंद है। कीमोथेरेपी के टाइम में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है,
अगर आप, मैं तो खैर हजारों कीमोथेरेपी पेशेंट, मतलब जो कैंसर पेशेंट है उनसे मिल चुका हूँ, उनकी सबसे बड़ी समस्या उस समय ये रहती है कि जब कीमोथेरेपी होती है तो उनको खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। कुछ लोग तो सिर्फ भूख से मर जाते हैं क्योंकि खा ही नहीं पाते कुछ भी, एक अंदर एक निवाला भी लेते हैं तो साथ के साथ उल्टी आती है, राइट? तो उस समय उनको अगर अदरक का रस पिलाया जाए तो इससे बेहतर ट्रीटमेंट उनको नहीं हो सकता, जो कि बहुत आसान है, राइट? तो बहुत सारे लोगों की आप मदद कर सकते हैं, घर में सबके अदरक रहती है। अगर वो दिन में 2 बार आधा-आधा चम्मच अदरक का जूस शहद में मिला के लेते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा, और एंटी कैंसरस भी है और कीमोथेरेपी के दौरान काफी और भी लाभ देगा। गर्भवती महिलाओं को भी जो है उस समय मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिटिंग्स आती है, उसमें जिंजर बहुत फायदेमंद होगा और हमारे इसीलिए इस प्रोडक्ट में डाला गया है। कैंसर से बचाव में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऑर्थराइटिस, दर्द की जो समस्या है उनमें बहुत ज्यादा यूजफुल है। मासिक धर्म से जो पेन है उसमें राहत देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अल्जाइमर यानी कि याददाश्त कमजोर होने की जो समस्या है उसमें भी जिंजर अदरक फायदेमंद है। एक और जड़ी बूटी है जो कि हमारे मदर केयर जूस का घटक है, बहेड़ा टर्मिलिया बल्रिका इसको बोलते हैं, बॉटनिकल नेम। फल इसके देख रहे हैं, इस प्रकार के फल होते हैं, बड़ा वृक्ष होता है, ये घर में नहीं उगाया जा सकता है, ज्यादातर बहुतायत से जंगलों में पाया जाता है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये हिमाचल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में काफी मात्रा में इसके वृक्ष पाए जाते हैं। संस्कृत में इसको विविधकी भी बोलते हैं, जो बहेड़ा है। साथ में इसको इंग्लिश में फियरलेस, निर्भय, यानी कि इसको बिना डर वाला वृक्ष जो है इसको बोलते हैं निर्भय। और ये चमत्कारी वृक्ष है, सदियों से जो है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ये त्रिफला जो अगर आप जानते हैं उसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों का मिक्सचर रहता है, तो उसमें बहेड़ा जो है एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वात पित्त कफ को संतुलित कम करने में मदद करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका जो पाया जाता है, उसकी वजह से ये उल्टी है, अपच है, कॉन्स्टिपेशन है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इसमें बहुत फायदेमंद करता है। गैस्ट्रिक अल्सर के कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आमाशय को मजबूत करता है, भूख बढ़ाता है, पित्त को कम करता है, सिर दर्द को कम करता है, आंख में दिमाग के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसलिए जो है हमने बहेड़ा को इसमें डाला है। तो इस प्रकार से हमारा जो मदर केयर जूस है बहुत सारी समस्याओं में यूजफुल होगा, और किसी भी एज की, जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी के तुरंत बाद ही कुछ समय के लिए लेना है, इसको आप किसी भी एज में ले सकते हैं। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी डाइजेशन पावर बढ़ेगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके मूड स्विंग्स हैं, मेनापोज के टाइम में आप लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगा, पोस्ट मेनापोज सिंड्रोम है उसमें भी मदद करेगा। तो अल्टीमेटली ये ओवरऑल फीमेल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, और आज का दिन हमें सही लगा इसको लॉन्च करने के लिए। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होगी, और इसी में से बहुत सारे सवाल आपको आईएएस यूनिवर्सिटी का जो की तरफ से जो एग्जाम लिया जाएगा वो आपको पूछे जा सकते हैं कि जीवंती के क्या फायदे हैं, शतावरी के क्या फायदे हैं, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को अगर आपको ये स्लाइड आपको शेयर कर दी जाएगी इस मीटिंग के बाद में, और जल्दी इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी आपको होने लगेगी। मुझे लगता है ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस को डेफिनेटली मदद करेगा। बाकी हमारे जो प्रोडक्ट हैं, मैंने बताया नीमबादी चूर्ण, ये नीमबादी नाम से पता चलता है नीम आदि है, नीम के साथ में अन्य जो चीजें हैं वो भी मैं आपको फटाफट से बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने कहा जल्दी है, 7 बज चुके हैं, तो मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। कल हम और विस्तार से बात करेंगे। नीम की छाल देखिए, इसमें नीम की पत्ती नहीं है, अगर आप देख रहे हैं तो। आप मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के नीमबादी चूर्ण आते हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशन। इसमें क्या होता है, ये शास्त्रोक्त औषधि है और अलग अलग शास्त्रों में इसके अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है ये सबसे इफेक्टिव है और ज्यादा महंगा भी है कंपैरेटिवली, क्योंकि ज्यादातर नीमबादी चूर्ण में नीम की पत्ती का पाउडर से इस्तेमाल किया जाता है और एक आध जड़ी बूटी। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों के नीमबादी चूर्ण में 3 आइटम ही आते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे नीम की छाल है, आंवला है, गिलोय है, सोमराज है, सौंठ यानी कि जिंजर है, विडंग है, पवाड़ है। इसके बारे में और जब मैं इसके बारे में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करूंगा तो बताऊंगा। कुष्टा है, हरिद्रा यानी कि हल्दी है, दारू हरिद्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्योरिफिकेशन के, पीपली है, अजवाइन है, बच है, जीरा है, कुटकी है, सेंधा नमक है, नागरमोथा है, देव दारू है, यवशार है। तो ये सारी चीजें मिला के, इवन कोढ़ की समस्या हो, स्किन में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, कहीं भी इचिंग हो रही है, सोरियासिस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे पास दमदार प्रोडक्ट ऑलरेडी था, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐड होने से
आप बहुत ज्यादा लेवल की जो स्किन की प्रॉब्लम्स है उनका भी इलाज कर पाएंगे। काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट है और भारत में ग्रामीण इलाकों में स्किन की एक मेजर प्रॉब्लम है। इसमें ये प्रोडक्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस रहेगी, पैकेजिंग आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो आप हमारा जो मदर केयर जूस है उसके ऑर्डर आप परसों से लगा पाएंगे, कल स्टॉक में आ जाएगा। इसी तरीके से निम्बाजी चूर्ण भी आप परसों से बिलिंग के लिए अवेलेबल रहेगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे प्रोडक्ट है। नोनी जूस अभी 200 ml में आ गया, तो उसकी भी प्राइसेस आपके पास पहुंच जाएगी। और नोनी जूस के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केट में नोनी है ऑलरेडी, लेकिन देखिए नोनी होना अलग बात है, नोनी में क्या कंसंट्रेशन है। बहुत सारे लोग चीनी भर के नोनी की चाशनी बना के नोनी का शरबत जैसा बेच रहे हैं। ये शुगर फ्री है, प्योर नोनी है। साथ में पोमेग्रेनेट आपका अनार का जूस है, कोकम यानी कि गार्सिनिया है और अश्वगंधा है। बहुत इफेक्टिव है। 200 ml के अंदर आप हर घर में इसको दे सकते हैं और काफी इसको इवन ज्वाइंट पेन में भी काफी इफेक्टिव है, लंग्स के प्रॉब्लम में इफेक्टिव है और जिनको कमजोरी रहती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं।